ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जुलाई का मंथ और मेष लगन वाले जातकों पर ये पूरा महीना कैसा बीतेगा ये हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं जो मेरा प्रिडिक्शन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर आपको चेक करना होगा। और लगन क्या होता है अगर आपको नहीं पता होगा तो देखिए, मैंने एक यहाँ पर 1 जुलाई का एक चार्ट बनाया है और एक 31 जुलाई का, अर्थात जो मंथ का जो पहला दिन है वो वहाँ से लेकर मंथ का जो अंतिम दिन है उसके बीच में जिन जिन ग्रहों का ट्रांजिशन हो रहा है उसको मैंने साइड में लिखा हुआ है और उनके कलर की कोडिंग भी कर दी गई है। जैसे शनि ग्रह देखिएगा उस पर किसी प्रकार की कोडिंग नहीं की गई है, लेकिन बाकी ग्रहों पर कोडिंग की गई है। तो शनि का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, राहु का नहीं हो रहा है, केतु का नहीं हो रहा है और बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जिन जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपको यहाँ चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेष लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीतेगा। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति, आपको लगन पता नहीं है तो ये रेड सर्किल के अंदर आपको देखना है 1 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। आपको अपना आप अपनी पत्रिका ओपन कर लीजिए और उस पत्रिका में आप चेक कीजिए 1 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर 1 नंबर लिखा है इसका मतलब आपका जो लगन है वो मेष लगन है, 2 नंबर लिखा है तो वृष लगन है। इस तरीके से लगन को आप सीख सकते हैं, बहुत सिंपल सी। अब लगन कैसा होगा, लगन पर आपका क्या प्रभाव होगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 नंबर यानी मेष का जो लगन आपको दिखाई दे रहा है 1 नंबर मेष लगन है और इसका लग्नेश नीच का वर्तमान में है, शुक्र के साथ इसने कंजुगेट किया हुआ है। तो शुक्र के साथ कंजुगेट करना, आपको पता होगा कि मंगल देव एक ऐसे देवता होते हैं जिनका नीच राशि बहुत टाइम तक नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है लगातार मूवमेंट करता है, लगभग 2.25 दिन में एक राशि में रहता है और एक दिन एक नक्षत्र में व्यतीत करता है। इस कारण से इसका नीचभंग बहुत ज़्यादा होता रहता है चंद्र मंगल का। इस कारण से इसको परम नीच तो आप नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन नीच राशि में ज़रूर उपस्थित है। अब इसका प्रभाव कहाँ पर रहेगा आइए हम समझते हैं। इसका प्रभाव रहेगा आपके भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर आपको इस महीने देखने को मिलेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनके जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो रहे थे, जिनके जीवन साथी के साथ परेशानियां चल रही थी, ये आप देखिए ये सुखेश जो है 7 नंबर जहाँ लिखा है, इसका जो मालिक होता है शुक्र ग्रह होता है, खुद सुख स्थान पर बैठा हुआ और मंगल के साथ, लग्नेश के साथ। देखिए लग्नेश के साथ जब भी सप्तमेश युति करता है तो एक प्रकार से वैवाहिक जीवन का सुख तो मिलता है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बढ़ा देता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बढ़े इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे विवाह का योग भी बना देता है। लग्नेश अपने सप्तमेश अगर साथ में बैठ जाते हैं तो दूसरे विवाह के योग की भी प्रबल संभावना बना देता है। गोचर में ये संभावना मेष लगन के जातकों पर बन रही है, लेकिन यहाँ पर प्रेम प्रसंग अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। इसको हम एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 7 जुलाई को बुध जो होंगे वो मिथुन में मार्गी गति में चले जाएंगे, पहले वक्री गति में थे। 16 जुलाई को सूर्य कैंसर में चले जाएंगे अर्थात कर्क में जाएंगे। 17 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे, 22 को शुक्र और 25 को बुध पुनः कर्क राशि में चले जाएंगे। तो ये 1 जुलाई का चार्ट है और 31 जुलाई का चार्ट है। अब संक्षेप में समझते हैं एक एक पॉइंट को लेकर, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है वो आपका स्वास्थ्य है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, धन की स्थिति क्या रहेगी, कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्थ की पोजीशन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए हेल्थ की जो पोजीशन है आपको स्पीडोमीटर में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि स्पीडोमीटर में हेल्थ की पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं बनी है। उसका रीज़न ज़रा समझिएगा क्यों ये पूरा कैलकुलेट किया गया। और एक यहाँ पर जो मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कैसा लगा हमारा ये प्रयास, इसमें काफ़ी लोगों का
मैसेज आया था, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये नया तरीका जो मैंने राशिफल का बनाया आपको पसंद आया। यहाँ पर हेल्थ मीटर ये बता रहा है कि अभी आपका हेल्थ जो रहेगा सामान्य से कमज़ोर हो सकता है। ये महीना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। पहली बात, प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? हेल्थ का डिपार्टमेंट जो है आपकी कुंडली में किसको मिला है? हेल्थ का डिपार्टमेंट आपकी कुंडली में किसको दिया गया है? आंसर है बुध देवता को, क्योंकि 6 नंबर के जो मालिक होते हैं बुध देवता होते हैं। कहाँ पर बैठे हैं? राहु के साथ युति किए हैं। राहु के साथ बुध की युति करना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देता है, और ये गले में भी परेशानी, और साथ में बुध का राशि परिवर्तन यहाँ तक होगा। इसका मतलब पहले ये वृष में थे, फिर मिथुन में जाएंगे, और फिर ये कर्क में चले जाएंगे। तो इन तीनों ही पोजीशन को, और याद कीजिए कोविड में गले में परेशानी, श्वास नली में परेशानी, और फिर चेस्ट में परेशानी। तो ये गोचर में जो कोविड का जो प्रभाव रहेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए ज़्यादा हो सकता है। रोग का मालिक गले में जाएगा तो गले से संबंधित रोग देना। रोग का मालिक श्वास नली में जाएगा, छोटे भाई बहनों को या श्वास नली में परेशान करना, और वैसे भी वहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं तो आलस्य भी प्रदान करेगा। और उसके बाद चतुर्थ स्थान पर जाएगा तो माता को भी कष्ट देना, और वहाँ पर एक प्रकार से सेकंड मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आपका लग्नेश सप्तमेश के साथ ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो रोग की स्थिति रहेगी वो बहुत बढ़िया मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो रोग के लिए मैंने जो टाइम दिया है, जो मैंने बताया है, वो सामान्य से कम आपके रोग की स्थिति रहेगी। अब हम धन की स्थिति को देखते हैं। देखिए, धन की स्थिति भी सामान्य से थोड़ा कमज़ोर ही मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि धन में राहु बैठा है। राहु अगर धन में बैठा हो तो परिवार से विग्रह करा देता है, आपका धन को संचित नहीं करने देता है। हालांकि देखिए, भाग्य का मालिक जो है वो इनकम में बैठा है, तो भाग्य से इनकम को बढ़ाने में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाग्य से इनकम तो आ गया। आप सपोज कीजिए आपके पास 50,000 रुपये आ गए, लेकिन वो 50,000 रुपये वो टिकेंगे नहीं टिकेंगे, इस पे डिपेंड करेगा आपका आगे का फ्यूचर। तो ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि राहु बैठा, और साथ में केतु जो ये अष्टम का जो केतु है, इससे मुझे परेशानी है। ये अष्टम का केतु जो है आपको पैतृक संपत्ति से भी वंचित करेगा। जिनके पैतृक संपत्ति के लीगल केसेस चल रहे हुए उनसे भी आपको वंचित कर सकता है, और साथ में आपको धन को संचित भी नहीं करने देगा। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टाइम अच्छा नहीं है। अब हम तीसरे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं आपके कार्य और व्यवसाय और नौकरी के बारे में। देखिए, कार्य व्यवसाय नौकरी का जो मालिक है किस ग्रह को दिया गया है। जब भी आप किसी भी चीज़ को समझिए, देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, और जिनको नहीं समझ में आता वो स्पीडोमीटर देख लें, दोनों लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। क्योंकि तथ्यों के आधार पे बात करना थोड़ा सही रहता है। रफली बताना, वैसे तो बताने के लिए सभी लोग बता देते हैं ऐसा, लेकिन मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बताने का प्रयास करता हूँ। आपके कार्य व्यवसाय का मालिक कौन है? शनिदेव है। और शनिदेव जिस घर में बैठ जाते हैं उससे जो प्रभाव होता है उसको डिले कर देते हैं। हालांकि यहाँ जो शनिदेव बैठे हैं, जिन लोग के लोहे से संबंधित व्यापार है, जिनका मेडिकल से रिलेटेड कुछ व्यापार चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप हो या आप फ्रीलांसिंग के तरह काम करते हैं, और यहाँ जो डेकोरेटिव सिस्टम्स में काम करते हैं, जो आर्किटेक्चर है, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये समय बीतने वाला है। बाकी के लिए सामान्य रहेगा। तो कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ही बढ़िया स्थिति बन जाए, ऐसा मैं अभी गोचर में देख रहा हूँ कि ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा अभी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। अब आपको शिक्षा के बारे में देखा जाए, शिक्षा की क्या पोजीशन रहेगी उसको आपको देखना है। देखिए, शिक्षा की जो पोजीशन है यहाँ पर, शिक्षा सामान्य से आपका अच्छा होने वाला है। शिक्षा जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा यहाँ पर निश्चित रूप से रहने वाला है। शिक्षा का जो मालिक है सूर्यदेव है, अभी मेहनत करने के स्थान पर है, यानी स्टार्टिंग में आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब ये सुख स्थान पे जाएंगे तो शिक्षा से सुख, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में, हालांकि सूर्य शनि की जो युति बनेगी, पिता पुत्र के बीच में मतभेद हो जाना,
और उस कारण से शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन फिर भी शिक्षा की जो स्थिति है वो अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अंतिम बात हम लोग करेंगे प्रेम प्रसंग के लिए कैसा बीतेगा, इसके बाद कुछ अन्य भी बातें हम लोग करेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए देखिए स्पीडोमीटर काफ़ी हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बढ़े, चाहे आपके यहाँ पर पंचमेश और सप्तमेश की जब युति होगी 16 जुलाई के बाद, तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ा है, तो सुख तो बढ़ना है। प्रेम प्रसंग इस समय इस महीने सामान्य से काफ़ी अच्छा बीतेगा। कुछ अन्य चीज़ों की भी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आपको यात्राएं अगर करना है तो यात्रा के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन विदेशों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ऑनलाइन बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं कोई काम तो ऑनलाइन भी आपको यहाँ पर सक्सेस दे देगा। तो ओवरऑल कहा जाए कि ये पूरी पोजीशन मेष लगन में अगर एक वर्ड में मैं कहूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बढ़ जाना पहली बात। दूसरा, धन की जो स्थिति रहेगी वो सामान्य से कमज़ोर रहेगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ विशेष सेक्टर के लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जिनके लीगल केस चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेकर, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग ज़्यादा बढ़ेंगे, ऑनलाइन से फ़ायदा मिलेगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनको कुछ कठिनाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग्य है। तो ये था पूरा मेष लगन का A to Z राशिफल मैंने बता दिया है। और ये राशिफल जो रहेगा इसमें मैं दो चीज़ें कह दूं कि ये गोचर का परिणाम है। गोचर का जो परिणाम होता है वो केवल 50% तक ही सत्य होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आपका खुद का कस्टमाइज राशिफल मिले तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 9818318303 पर आप अभी कस्टमाइज राशिफल का 30 डेज़ का फ्री ट्रायल एक्टिवेट करा सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाइए www.kundaliexpert.com और वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था पूरा मेष लगन वाले जातकों का जुलाई मंथ कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।